फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए वैभव अग्रवाल। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आपने नीरव मोदी फ्रॉड के बारे में सुना होगा, विजय माल्या फ्रॉड के बारे में सुना होगा, लेकिन इन दोनों के साथ साथ एक फ्रॉड और हुआ था जिसको ज्यादातर न्यूज ने हाईलाइट नहीं करा, उसमें वो चर्चा में नहीं रहा क्योंकि वो ये दोनों फ्रॉड ही सारे हाईलाइट खींच के ले गए और ज्यादातर इन दोनों फ्रॉड के बारे में ही चर्चा रही। नीरव मोदी फ्रॉड इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि अब तक का हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड था, और विजय माल्या फ्रॉड इसलिए हिस्ट्री में रहा क्योंकि वो आईपीएल से जुड़ा हुआ था, ग्लैमर से जुड़ा हुआ था। अब जो तीसरा फ्रॉड हुआ, जतिन मेहता फ्रॉड। ये जतिन मेहता फ्रॉड क्या था? जतिन मेहता की कंपनी क्या करती थी, वो ज्वेलरी और बुलियन में डील करती थी। मतलब वो बाहर से गोल्ड खरीदती थी, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करती थी, उसको ज्वेलरी बनाती थी और बाहर एक्सपोर्ट कर देती थी। अब वो जो बाहर से गोल्ड खरीदती थी, वो खरीदती थी बुलियन बैंक से। बुलियन बैंक वो होते हैं जो लोन पे गोल्ड देते हैं। उधार पे लोन गोल्ड दे दिया इस कंपनी को, उसने मैन्युफैक्चरिंग करा, ज्वेलरी बनाई, बाहर एक्सपोर्ट करा, वहां से पैसा आया, बुलियन बैंक्स को पे कर दिया। तो ये सारा प्रोसीजर चलता था। और अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बैंक्स बीच में आते थे। बैंक्स बीच में कैसे आते थे? क्योंकि अगर हम बाहर से कोई माल खरीद रहे हैं तो उस कंपनी को कुछ तो एश्योरेंस चाहिए कि मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाएगा, तो बैंक बीच में आते थे और बैंक एश्योरेंस देते थे, गारंटी देते थे, लेटर ऑफ क्रेडिट देते थे। मतलब बैंक क्या करते थे, एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देते थे बाहर के बैंक्स को कि सपोज मेरी की कंपनी है, मैं जतिन मेहता हूं, मैंने बाहर से गोल्ड लिया बुलियन बैंक से कि मैं बुलियन बैंक्स को जैसे ही मेरे पास पैसा आएगा मैं दे दूंगा, लेकिन बुलियन बैंक्स को तब तक एश्योरेंस चाहिए थी, गारंटी चाहिए थी। तो मैं बैंक के पास जाता हूँ, बैंक के पास बोलता हूँ कि मेरा बिजनेस है, मैं ज्वेलरी बना के एक्सपोर्ट करता हूँ, वहां से मैं जैसे ही पैसा आता है मैं बुलियन बैंक्स को दे दूंगा, लेकिन तब तक के लिए मुझे आपकी गारंटी चाहिए। आप ना उन बैंक्स को गारंटी दे दो कि जब तक मेरे पे गारंटी रखे कि जब तक अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो बैंक्स पैसा दे देगी। अब क्या करती है बैंक्स, यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देती है। लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब गारंटी इशू कर देती है बुलियन बैंक्स को कि अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो बैंक्स पैसा देगी। अब इस केस में यही हुआ। मैंने 2012 में इतना भारी बुलियन मतलब इतना भारी गोल्ड मैंने बाहर से इंपोर्ट करा, यहाँ ज्वेलरी बनाई और यूए में शारजा में जाके मैंने जितनी भी कंपनीज थी, जतिन मेहता ने बताया कि मेरी 13 कंपनीज थी, मैंने 13 कंपनीज को एक्सपोर्ट कर दिया। उसने माल एक्सपोर्ट तो कर दिया लेकिन वहां से पैसा नहीं आया। अब यहाँ से जतिन मेहता के पास पैसा नहीं आया तो वो बुलियन बैंक्स को पैसा नहीं दे पा रहा था। तो बुलियन बैंक्स ने बैंक को अप्रोच करा कि जतिन मेहता तो पैसा नहीं दे रहा, ये पैसा आप मुझे दो। अब जो बैंक थी वो ऐसा तो पैसा देती नहीं थी, उसने क्या करा, ड्यू डिलिजेंस करा, मतलब इसका ऑडिट करना शुरू करा कि हुआ क्या। तो जतिन मेहता ने बताया कि जिसको वो एक्सपोर्ट करते हैं उनको डेरिवेटिव में काफी ह्यूज लॉस हुआ है, जिसकी वजह से वो पेमेंट नहीं कर पा रहे। अब वो पेमेंट नहीं कर पा रहे तो बैंक यूएई गई, शारजा गई, उन जो बायर्स है उनसे पता करने की आप पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे, आप इनकी पेमेंट करिए। वहां जाके बैंक हिल गई, उनको एक बड़ी बात पता चली कि जितनी वो 13 बायर्स जतिन मेहता ने बताए थे वो सारे जतिन मेहता की कंपनीज थी। जतिन मेहता ने वो अपनी कंपनी खुद की इनकॉर्पोरेट कर रखी थी, उन्हीं कंपनीज को वो एक्सपोर्ट करता था और उनको वो एक्सपोर्ट करके वहां से पैसा लेके वो बुलियन बैंक्स को देने के लिए बात करता था। अब जतिन मेहता का फ्रॉड जैसे ये सामने आया, वो एक साल के अंदर 2013 में भारत छोड़ के बाहर भाग गया। आपको तो पता ही है, जब भी इंडिया में कोई फ्रॉड होता है सारे भारत छोड़ के बाहर लंदन भाग जाते हैं और वहां अपना बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। अब इस केस में भी यही हुआ, जतिन मेहता 2013 में भाग गया। जैसे ये बात उठी, जैसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, पूरी फैमिली को लेकर भाग गया। अब बैंक्स को ये सारा पैसा किसको देना पड़ा, बुलियन बैंक्स को, जो था 7,000 करोड़ रुपीज। अब ये जो 7,000 करोड़ रुपीज थे, बैंक ने ऐसे तो दे नहीं रखे होंगे लेटर ऑफ क्रेडिट, उसके पीछे उसने कुछ तो गिरवी रखा होगा, कोलेटरल रखा होगा। अभी जो कोलेटरल था वो सिर्फ था 250 करोड़ का। 250 कोलेटरल लेके उसने बैंक ने क्या कर दिया, 4,000 करोड़ का लेटर ऑफ क्रेडिट उन जतिन मेहता को इशू कर दिया और धीरे धीरे इसकी लिमिट बढ़ाते गए क्योंकि उनको जतिन मेहता पे ट्रस्ट बिल्ड होते गया। क्योंकि जतिन मेहता की कंपनी 1985 से ये काम में थी और 1985 से एक मतलब काफी एक्सपीरियंस एक्सपोर्टर थे, तो बैंक्स का इस पे ट्रस्ट बढ़ता गया। उन्होंने इसके लेटर ऑफ क्रेडिट की लिमिट बढ़ाते गए और एंड में जाके 7,000 करोड़ रुपए बैंक को बुलियन बैंक्स को पे करने पड़े। और जब बैंक्स रिकवर करने गई जतिन मेहता की कंपनी से तो उनको सिर्फ 250 करोड़ रुपए रिकवर हुए। मतलब ऑलमोस्ट अराउंड का तो 6,800 करोड़ का फ्रॉड हो गया इंडिया में बैठे बैठे रातों रात। अब जतिन मेहता से पूछा गया, जब वो बाहर भाग गया तो उसकी वहां से स्टेटमेंट आई कि मैं भी खुद फंस चुका हूं इसमें, मेरी कंपनी थी लेकिन मेरा कोई फ्रॉड करने का इरादा नहीं था। लेकिन ये देखा जाए तो एक तरह का फ्रॉड ही था कि वो भाग गया, ऊपर से उसने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रखी थी वहां पे, और बैंक्स को ये भी नहीं बता रखा था कि मेरी खुद की कंपनी मैंने वहां इनकॉर्पोरेट कर रखी है।
तो ये था पूरा जतिन मेहता फ्रॉड। और मैं नेक्स्ट वीडियो लाने जा रहा हूँ जिसमें मैं बताऊंगा क्यों सारे फ्रॉड करके सारे बाहर लंदन, बेसिकली लंदन ही क्यों भाग जाते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, हाथ धोते रहिए। नमस्ते।